Hello students, how are you all? Hope you are good from your health. Welcome to the online classes Satyam Shiksha Sadan. Myself Vinay Singh, your SSC faculty. In the previous classes we have started a new chapter on rights and constitution. जहाँ हमने कहा था कि सिविक्स का न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 14. ठीक है, हमारा राइट्स और ड्यूटीज के बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि क्या क्या हमारी एक्चुअली में हम लोगों ने सिर्फ अभी हमने स्टार्टिंग में बस बेसिक देखा था कि आज़ादी के बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की हमारी जो हेड थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने क्या क्या हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था और हमने देखा था कि 26 जनवरी 1950 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो चुका था. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे. आज हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आप लोग फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे हर एक चीज में प्रिंसिपल्स होता है तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बनाया गया, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा किताब है संविधान, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स है. ठीक है, उसके बेसिक प्रिंसिपल हम लोग जानने का कोशिश करते हैं. ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल क्या है? द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री विल चूज लीडर्स हु वुड फॉर्म द गवर्नमेंट. तो पहला प्रिंसिपल ये है कि जो देश के जनसंख्या मतलब कि आदमी लोग हैं जितने भी, वो लोग अपना लीडर खुद चूज करेंगे जो कि एक सरकार बनाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि सरकार अपने आप बन जाएगा. जो देश के लोग हैं वही लोग चूज करेंगे और वही लोग ही बनाएंगे. इसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स द पावर टू द गिवन टू द पीपल सो दैट दे कैन मेक देयर ओन गवर्नमेंट. अपने खुद की सरकार बनाने के लिए जो पावर दिया जाता है, इसलिए उनको बोला जाता है दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज डेमोक्रेसी. जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इस तरह की सरकार क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे. ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब आप लोग आगे जाएंगे हायर स्टैंडर्ड्स में, ये सब सेम चीज आपको पढ़ना पड़ेगा. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एकदम बेसिक से अभी कर रहे हैं क्योंकि सीरीज जस्ट आपका स्टार्ट हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि आगे जाके आपको ये 9, 10 हमेशा पढ़ना है क्योंकि ये सब चीज़ें कभी आपके पीछे छोड़ने वाले नहीं. हो सकता है आप जाएंगे तो उसमें और एडवांस हो जाएगा तो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो. एकदम ये बेसिक से स्टार्ट है तो मैं चाहता हूँ आप लोग सुनिए, कोशिश कीजिए मजा आए कि आप लोग न्यूज़ भी अगर देखते होंगे तो अभी हमारे कल खुद देखते होंगे कि बजट पेश हुआ है तो उसमें ये सब चीज़ें आप अगर समझेंगे तो पार्लियामेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब आप लोगों को समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी. ठीक है, तो 10 और कंट्रीज नो लॉन्गर रूल्ड बाय किंग्स. तो पहले हमारा जो कंट्री था आप लोग जानते हैं कि कितने तरह के राजा है, अकबर से लेके मुगल का कितना राज चलता था. तो अब हम लोग क्या हो गया, हम लोग कंट्री किसी राजा के द्वारा रूल नहीं किया जाने लगा. अब हम लोग का कंट्री तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था जिसमें कि पीपल लोग को हक था कि वो लोग खुद का सरकार चुन सके. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे जाते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट ऑल द पीपल इन द कंट्री विल बी ट्रीटेड इक्वली. दूसरा ये प्रिंसिपल है, पहला तो प्रिंसिपल था कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है कि सभी को अपना हक है कि सरकार चुन सकता है. दूसरा है कि यहाँ सभी को एक समानता मिलेगी, इक्वलिटी, मतलब कि किसी को भी ऊंच नीच का भेद नहीं रखा जाएगा. द गवर्नमेंट विल नॉट डिफरेंशिएट between people on the basis of the caste, religion or any other way. This is known as principle of socialism. देखिए, सरकार किसी की तरह से भी किसी को भी ऊंच नीच का भेद नहीं रखेगा, ना ही जात के ऊपर. जात आपने किसी में विश्वास किया ऐसे नहीं छोटा जात का तो उसे उसका हक नहीं मिलेगा, जो बड़ा जात का है उसे पहले मिल जाएगा. सरकार ने सबके लिए बराबर हिस्सा रख दिया कि हाँ इसे इतना मिलेगा, सबको समान हक मिलेगा. तो किसी डिफरेंशिएट नहीं करेगा, यानी कि किसी को ऊंच नीच का भेद नहीं रखेगा. तो इसी सेम चीज को सोशलिज्म बोलते हैं, याद रखिए. डेमोक्रेसी पहला वर्ड जो हमने बताया था मतलब कि राइट टू पीपल चूज देयर गवर्नमेंट. सेकंड वर्ड है सोशलिज्म. दैट मींस कि there should not be differentiate people between people on the basis of their caste, religion. ओके, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म बोलते हैं. आगे हम लोग पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट. It was also decided that all people in the country would be free to follow whatever religion they want. This is known as the principle of secularism. मतलब कि ये सभी लोगों को एक छूट दे के रखा गया है कि आप जिस कास्ट रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, मतलब जो कोई भी भगवान को पूजना चाहते हो, अगर आप जिस भगवान को भी पूजना चाहते हैं उसी को पूजिएगा. सबको अपने फ्री दे के रखा गया है कि अगर आप क्रिश्चियन होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आप हिंदू मुस्लिम जो होना चाहते हैं वो आप हो सकते हैं. किसी पे भी दबाव नहीं है. आप अपने देश में जिस राज्य को भी जिस भगवान को भी पूजा मानने जाना चाहते हैं मानने जाइए, मस्जिद जाना चाहते हैं मस्जिद जाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो एक हो गया सोशलिज्म और एक हो गया सेकुलरिज्म, दोनों में डिफरेंशिएट है. ठीक है,
हमने बता दिया सोशलिज्म क्या, दिस मींस सोशलिज्म मतलब हो गया कि डिफरेंशिएट, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा जात पात का, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सेकुलरिज्म मींस हो गया मतलब आप फ्री हैं अपना कास्ट छोड़ने के लिए। और हम लोग एक फोर्थ पॉइंट देखते हैं, दस इंडिया इज डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कंट्री। इसी वजह से इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है, सेक्युलर कंट्री बोला जाता है, सोशलिस्ट कंट्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब चीजों की छूट दे रखी है। ऑल दीज आर द मेन रूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सब की चीजों को फॉलो करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल है। हमारे संविधान का मेन गोल है कि जितने भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिज्म, इन सभी को फॉलो करना हमारे देश की इस सभ्यता है। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। देखिए, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री विंग्स ऑफ फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। हमारे देश में जो दो लोग होते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। तो इस प्रेसिडेंट, द वर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन हेड, मतलब कि संविधान का हेड, जो मेन हेड होता है, जैसे कि हर एक क्लास का एक मॉनिटर होता है कि नहीं, हर एक स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है, तो उसी तरह से इस संविधान का हेड प्रेसिडेंट होता है हमारा। ही इज द सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर मतलब क्या? सबसे उच्च कमांडर, सबसे ऊंचा पद होता है कमांडर का। थ्री विंग्स, एयर, नेवी एंड एयर, नेवी एंड आर्मी, तीनों का मेन हेड होता है प्रेसिडेंट। आर्मी हो गया, नेवी हो गया और एयरफोर्स हो गया। ठीक है। ही इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ही इज, उसको एक प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्हें 5 साल के लिए ही इलेक्ट किया गया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है, देख रहे हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्टेड। द राष्ट्रपति भवन इज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस, मतलब हो गया कि निवास स्थान। ठीक है। तो बोल रहा है कि राष्ट्रपति भवन जो है वो प्रेसिडेंट का एक निवास स्थान रहता है जहां पे वो रहते हैं। ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज बीन ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो। हर एक, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है कि हर एक एस्पेक्ट को तो हैज बीन ड्यूटी केयरफुली, ताकि सभी को एक अच्छा से देखा जा सके। इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो। हमारा एक ड्यूटी बनता है कि हम संविधान के नियम को क्या करें, शासित तौर से फॉलो करें। अब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन सर्टेन राइट्स टू एवरी सिटीजन। जो हमारा संविधान है वो उसने हर एक नागरिक को एक राइट दिया है, मतलब एक हक दिया है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। इन्हें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकदम फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक राइट। वो राइट एकदम बेसिक है, आपके पास ये आपको बेसिक हक मिलेगा ही मिलेगा, ये दे के रखा गया है। नो वन कैन इग्नोर दिस राइट्स। कोई इस राइट्स को क्या है, कोई भी इस हक को इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब कि ऐसा नहीं कि हटा दो, छोड़ो या कुछ भी है, मुझे क्या मतलब, ऐसा हम नहीं कर सकते। सम ऑफ देम आर नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का इसको प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है। अब क्या क्या है राइट्स? ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, मतलब कि सब समानता, जो हम लोगों ने पढ़ा है सबको इक्वल माना जाएगा। एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ। लॉ मतलब हो गया कानून, कानून के सामने में सब एक है। ऐसा नहीं है कि एक गरीब है उसे उसने सजा किया तो उसे छोड़ देगा, एक अमीर है तो उसे उसने गलती किया तो उसे क्या किया जाएगा, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, सब कानून के नजर में सब पड़ा हुआ है। तो वही बोल रहा है राइट टू इक्वलिटी, सभी के पास एक समान हक है कि नहीं। राइट टू फ्रीडम, एवरीबॉडी कैन एक्सप्रेस हिज व्यू फ्रीली। सभी को हक है कि वो अपने जितने भी व्यूज हैं, अपने जो विचार हैं, उन्हें एकदम खुले तरह से क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, सामने में रख सकता है। एवरीबॉडी हैज अ राइट फॉर फ्रीडम। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना। ठीक है। तो इस देखिए हम लोग अभी 2 पॉइंट बोले, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम। यहाँ पे देखिए टू लगाया है लेकिन यहाँ अगेंस्ट लगाया है। क्यों लगाया है एक्सप्लॉयटेशन के, शोषण करने के आगे अगेंस्ट? क्योंकि राइट जो है हमारा उसके अगेंस्ट में रहता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करने के हक में नहीं, उसके विपरीत रहता है राइट। ठीक है। अगर कोई शोषण करता है तो आप उसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं। नो वन हैज अ राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी का शोषण करे। ठीक है। अत्याचार नहीं कर सकता है किसी पे। सो नोबडी हैज द राइट। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको हम लोग सेकुलरिज्म बोलते हैं। ठीक है। एवरीबॉडी कैन प्रीच एंड फॉलो रिलीजन ऑफ हिज चॉइस।
सबको हक है कि जिस रिलीजन को, जिस भगवान को मानना चाहता है, जो धर्म को मानना चाहता है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, जो बनना चाहता है वो अपने हक से हो सकता है। ठीक है। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, पढ़ने का हक और कल्चर का हक। एवरीबॉडी कैन स्टेक टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड एजुकेशन राइट। सबको हक है कि वो अपने जो चाहे वो पढ़ सकता है, अपना एजुकेशन राइट सबके पास रहता है, पढ़ने का हक रहता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के रेमेडीज को फॉलो करना है। और फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड और टेकन अवे। हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो लिया नहीं जा सकता या फिर किया कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। While enjoying our rights, we should not interfere with the rights of others. In order to protect our rights, we can seek the help of the court. ऐसा नहीं है कि हम अपने मटरगश्ती में अपने राइट को पूरा करने के लिए दूसरे के राइट को छीन रहे हैं, मतलब दूसरे के हक को मार रहे हैं या छीन रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। But during emergency, the fundamental rights are suspended. The rights and duties are closely related to each other. तो rights और duties एक दूसरे से क्या है, बहुत ही closely related। तो ठीक है, यहाँ तक तो लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे, ये आपका सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो इसी के साथ हम आप लोग विदा लेंगे और बोलते हैं कि ये जितना भी जहाँ तक अभी तक मैंने पढ़ाया है इसको आपको रीड कर लेना है, ये आपका होमवर्क है कि रीड थ्रू करना और समझना है जो मैंने बोला है। जहाँ प्रॉब्लम हो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।